अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओके, जो आज हम आए हैं स्ट्रैटफोर्ड जो है वो टोरंटो से तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव पे है और ये एक छोटा सा टाउन कह लें, लाइक स्मॉल सिटी वाइब्स हैं। एक सिटी है छोटी सी, क्यूट है बहुत, बिल्कुल बैंफ वाली याद दिला रही है, लेकिन बैंफ से इसकी लाइक थोड़ी सिग्निफिकेंस डिफरेंसेस हैं, मज़े की लग रही है। हम आए हैं यहाँ पे एवंस रिवर विज़िट करने, वहाँ पे बोटिंग, कायाकिंग, कैनोइंग इस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी और इसके अलावा यहाँ पे पार्क्स हैं, एक दो आर्ट म्यूज़ियम्स हैं, सिटी हॉल है यहाँ पे देखने के लिए। तो मैंने इस दफ़ा, क्योंकि मैंने प्लान बनाया तो मुझे बहुत कुछ पता है तो आज हम यहाँ पे विज़िट करेंगे, इस टाउन को एक्सप्लोर करेंगे। मुझे तो रास्ता आते हुए भी जो है ना बड़ा खूबसूरत लगा। फार्म हाउसेस थे दूर दूर ऐसे। तो खैर लेट्स सी कैसा गुजरता है आज का दिन, आपको साथ साथ रखेंगे और लेट्स गो। ओके जनाब, अल्लाह अल्लाह करके हमें मिल गई पार्किंग और ये हम पहुंच आए ओके जनाब, हम पहुंच आए स्ट्रैटफोर्ड और हम यहाँ पे इस वक्त पार्किंग में वेट कर रहे हैं एक और मेहमान का, एक और साथी का और डोंट माइंड माई जैकेट। आज जो है मैं जैकेट लानी भूल गई थी और ये रास्ते में इमरजेंसी सिचुएशन में हमने जो है ना विनर्स से पकड़ी है जैकेट। सो ये एक सिचुएशन हुई है हमारे साथ। अब इंसान सोचे कि 2 साल में मुझे सीख जाना चाहिए कि हर वक्त जैकेट पास होनी चाहिए, बट फिर मैं हूँ। ये जगह बहुत खूबसूरत है, मैं भी आपको सारा टूर देती हूँ यहाँ पे। बहुत प्यारी लग रही है, पुरसुकून जगह है। सो लेट्स डू इट। So, the very first stop of our trip was this Shakespearean Gardens. Not sure कि ये garden कितना बड़ा है, but हम इस थोड़े से एरिया में ही रहे and the experience was great. इसकी vibe थोड़ी mysterious, old type की है, which is very compelling. I could imagine myself traveling back in time and spending my evening in the gardens as a lady belonging to a small town. Imagine that. So while waiting for Muhammad to arrive as well, हम इस art shop में चले गए. And what a cute shop it was, you guys. यहाँ पर हर चीज़ handmade थी and it was really cute. The shop was giving such great vibes. It was just out of a movie kind of a situation. छोटी सी city की छोटी सी shop with really cute and simple things. I loved being inside this shop and I took my time seeing every little thing in the shop. Although उसामा को बिल्कुल मज़ा नहीं आया. He isn't into these kind of things, but मैंने पूरी तसल्ली से हर चीज़ देखी. इस पूरी शॉप में कामिल और उसामा को सिर्फ ये स्कल कैंडल्स पसंद आई. The owner was such a sweet lady. She gave me her card and told me to share my video when it's ready for her to see as well.
The next stop was this another shop जिसमें ज़्यादातर होम डेकोर या फर्नीचर था, but everything in a classic vintage style. भूख लगी है तो हमने कहा हम पहले खाना खा लें, बाकी काम बाद में। आपने क्या लिया है? ये अभी देखिए तो बजे खाएंगे ना। मैंने खाना और ये मेरा खाना आ गया। सबसे बड़ा मेरा है? ओह मैं हर दफ़ा मेरा खाना क्यों सबसे बड़ा होता है? ऐसी है पैटर्न। ये हम टेस्ट करने लगे हम। आपको डालनी पड़ेगी। I'm not so sure. आपको वेट नहीं लगता है खाना पकाते हुए, खाना खाते हुए अपनी वीडियो बनाना? अभी बाद में अब आदत हो गई है। ओके जनाब, हम ख़त्म करके खाना अब आ गए हैं बोट रेंटल्स पे, और ये है एरिया जहाँ पे हम बोटिंग करेंगे अब। चलो मतलब उसको बैलेंस करना साबित है। हाँ ये मेरे ख्याल में ठीक है यार। गाइस सो डिसाइड ये हुआ है कि गर्ल्स विल टेक द पैडल बोट एंड गाइस विल टेक द कनू, क्योंकि उसमें 3 लोग आ सकते हैं। हम अनइवन हैं तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ा है, तो खैर दैट्स द प्लान। We blame Naki. ओके यस वी डू वी ब्लेम यू नकी। ओके जनाब, सो हम निकल पड़े हैं अपनी पैडल बोट पे। ये जबरदस्त एक्टिविटी है। Pedal boat in itself is a good experience, लेकिन it's really tiring as well. Especially with the strong winds जो उस दिन चल रही थी, इसको मनूवर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और इसी वजह से हम काफ़ी स्लो भी चल रहे थे, क्योंकि unlike boat, it doesn't cut through the water. But otherwise, being on the water with sun and cool breeze is a feeling on whole different level. हम काफ़ी बार पानी के बीच में रुक के just पानी के flow के साथ बहते जा रहे थे, and it was something I have never experienced before. And then we met the boys, जो कि काफ़ी लंबा ट्रैवल करके वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे जा रहे थे, जबकि हमने अभी तक सिर्फ आधा रास्ता ट्रैवल किया था। बॉयज़ जो हमें छोड़ के चले गए थे, ये इन्हें अब हमारी ज़रूरत पड़ गई है। वो चाह रहे हैं कि हम उन्हें धक्का लगाएं पीछे जाके। बोटिंग के एक्साइटिंग एक्सपीरियंस के बाद हमने म्यूजिक फेस्टिवल के बाहर स्टॉल्स चेक किए, क्योंकि हमारा म्यूजिक फेस्टिवल में जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं हो रहा था। एंड इन स्टॉल से हमने जस्ट एक आइसक्रीम खाई, क्योंकि आइसक्रीम तो बनती है। And then we checked out this another art gallery which showcases different art forms from indigenous community. And I have noticed some significant characteristics जो अपने artwork में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। Though I'm not an art guru, but there are certain things जो मैंने notice की हैं. For example, some specific wild animals जो आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे उनके artwork में. The colors both in their art and in their dresses जो हमने museum में last year देखे थे. All in all, it was such a splendid experience, at least for me. I cannot speak for anyone else. आर्ट गैलरी की गिफ्ट शॉप से थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के बाद हमने 1.5 किलोमीटर लंबी वॉक की टू द अपर क्वींस पार्क,
नॉट रियलाइजिंग कि हम जिस जगह खड़े थे वहाँ से एक शॉर्टकट जाता था इस पार्क को, जो कि बहुत नज़दीक था। अपर क्वींस पार्क पहुंचने के बाद मोहम्मद और कामिल ने हमें मिलकर थोड़े से करतब दिखाए जिनसे हम काफी महजूज हुए। जिसके बाद मोहम्मद ने हमें चाय पिलाई जो कि वो साथ बना कर लाए थे। हाउ सुगर ऑफ हिम। और फिर चाय पीने के बाद हमारे आधे जवान कैलूला करने को लेट गए। इतनी लंबी वॉक के बाद सूरज में बैठ के चाय पीने के बाद तो सिर्फ कैलूला ही इज द नेक्स्ट लॉजिकल थिंग टू डू। थोड़ा आराम करने के बाद इन द एंड हमने कुछ और करतब एंजॉय किए। एंड देन वी हेडेड बैक। The snippets that I share in my vlogs are just some moments. You cannot feel those moments like we do in real. You cannot feel the calm and the peace we feel in these places. You cannot feel the memories we make while being there. You can only see some silliness and glamour. The moments are far more precious than that. And this day felt somewhat extra special, with the feels up for my taste, just out of a fairy tale. ओके तो जनाब अभी हम वापसी का सफ़र शुरू करने वाले हैं और अभी प्लान ये है, इस वक्त हो रहे हैं 6:45 हो रहे हैं और प्लान ये है कि हम यहाँ से जो है ब्रैम्पटन से खाना पिक करेंगे और फिर हम चलेंगे वजीहा लोगों के घर और वहाँ हमारा डिनर होगा और फिर वहीं पे चाय वगैरह होगी मोस्ट प्रॉबेबली एंड क्योंकि वीकेंड नाइट है तो लेट एंड होगी मोस्ट प्रॉबेबली। तो दैट्स द प्लान। बाय द वे ये सिटी जो है ये बहुत 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 अच्छी है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग यहाँ पे आएँ। लाइक बहुत ज़्यादा हेक्टिक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जहाँ हमने पार्क किया है ये यहाँ पे शेक्सपियरियन पार्क थे और फिर वहाँ से चल के हम बोटिंग एक्सपीरियंस के लिए गए थे एंड देन वहाँ से आगे हम गए थे बोटिंग एक्सपीरियंस के बाद हमने क्वींस पार्क में गए थे, वो उसी के ऑपोजिट है। आपने हमारी वाली गलती नहीं करनी, हम 1.5 किलोमीटर चल के गए थे, लेकिन अगर आप वहीं दरमियान में से चलते जाए रस्तों पे तो यू रीच द अपर क्वींस पार्क। और बाकी ये है कि यहाँ पे एक्सपीरियंस जो टाउन का एक्सपीरियंस है वो बहुत बहुत अच्छा है। अगर आप फ़ैन हैं स्मॉल सिटी वाइब्स के या स्मॉल टाउन्स के जो आप यूजुअली देखते हैं मूवीज़ वगैरह में या ड्रामाज में, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे लोकल शॉप्स विज़िट करें, आर्ट गैलरीज़ हैं वो विज़िट करें। हम म्यूज़ियम नहीं गए यहाँ पे लेकिन अगर आप जा सकते हैं तो म्यूज़ियम विज़िट करें। लेकिन ओवरऑल एक स्लो दिन गुजारने के लिए, नेचर के साथ एक दिन गुजारने के लिए, एक काम दिन गुजारने के लिए दिस सिटी इज़ लाइक दी बेस्ट। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग ये ज़रूर विज़िट करें। ओके, सी यू।